Hello friends, I welcome you all in this video. In this video we are going to know some basic thing about history. This video is very essential for the student, for the social person, and also for a student who is preparing for competitive exam, as well as the student who is studying in class 12th, 9th, 11th, 8th, 7th also. This video is basically based on the Islamic person who came into the India and also ruled here. So I will tell you each and everything, each and basic thing about this. अंग्रेजी में वीडियो बनाना थोड़ा असहज होगा, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो है हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि जो इस्लामिक यहाँ पे भारत में जो इस्लाम पहुँचा उसके पीछे के कारण, उसमें क्या रीजन थे, क्या थे, कैसे क्या थे, ये सारी चीज़ें के बारे में बताऊंगा। अगर कोई सामाजिक आदमी है उसे भी यह वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि समाज में ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर हमारे देश में कौन आया, कब, कैसे, क्या शासन वासन किया, ये सब जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे मूर्ख लोग इधर उधर की बातें बताते रहते हैं, हम ये थे, हम वो थे, हम वो थे। अरे तुम चोर थे, तुम कुछ नहीं थे। इस्लाम वगैरह समाज सब यहाँ चोरी करने के लिए आए थे, एक दो लोग रुक गए। हम लोग की एकता एक नहीं थी। इतिहास पढ़ेंगे तो आप बेसिक चीज़ें जानेंगे। जो इतिहास पढ़ा रहता है वो सब कुछ चीज़ें प्रॉपर जानता रहता है। ऐसा ये नहीं है कोई कहता है कि अकबर महान था, अरे ठीक है महान रहा होगा, लेकिन उसके पीछे क्या आप कारण जानते हैं? आप जो नारा लगा रहे हैं अकबर महान था, तो इसलिए चीज़ों को जब आप जानेंगे तो उसके बाद आपकी जो थॉट प्रोसेस है, इथिक्स में कहा जाता है कि जब आपको किसी चीज़ के बारे में समझना है तो उस चीज़ के मतलब अच्छे और बुरे परिणाम दोनों को इक्वल रेशियो में रख के सोचना पड़ता है। इसी को कहा जाता है तर्क, लॉजिक। किसी चीज़ को समझने के लिए एक तार्किक बुद्धि की आवश्यकता होती है, लॉजिकल माइंड। चलिए, बेसिकली मुझे लॉजिकल माइंड मेरा टॉपिक नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। मैं आप लोगों को दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के बारे में जानकारी दे दूं कि ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर अगर आप इसे लास्ट तक देखेंगे तो आप जो सोचने की प्रवृत्ति है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं आपके उस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि कब इस्लाम चूँकि इस्लाम, मुसलमान, तुर्क, ये सब जो वहाँ के अरब कंट्री के हैं ना, यहाँ ये जो धर्म 570 ईस्वी में कोई मोहम्मद साहब, जो कि मुझे जानकारी भी नहीं रखनी उनके बारे में, कोई उनके जो है देवता हैं, ईश्वर हैं उनके, मोहम्मद साहब 570 ईस्वी में उन्होंने बताया, कुछ पैगंबर वगैरह ये बताए कि मतलब कैसे क्या एक नियम बनाया, नियम के अंतर्गत कुछ सिस्टम बनाए कि ऐसे मतलब समाज चलेगा, ऐसे हम लोग करेंगे, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ये चीज़ें हराम हैं और इन चीज़ों को हम प्रॉपर करेंगे। मतलब उनका जो है एक विशेष ये अलग बात है। तो मैं बता दूं कि जो इस्लाम का उदय हुआ था वो 570 ईस्वी में अरब के मक्का शहर में हुआ था। मक्का में आके मदीना में वो ख़त्म हो गए, तो इसलिए मदीना पवित्र शहर माना जाता है इस्लामिक लोगों के लिए। वीडियो अगर कहीं भी मैं झूठ बोलता हूँ, कहीं भी गलत कहता हूँ, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मुझे कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें कहूँगा इतिहास पर लिखी हुई हैं, बुक बता दे रहा हूँ, जाके पढ़ लेना। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो बनाने का प्रॉपर उद्देश्य यही है कि आप लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल में जानकारी है क्या। तो आई थिंक बस हो गया लेक्चरबाजी, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो भारत देश है, चूँकि ये हमेशा से पवित्र रहा है। आप जानते ही हैं कि यहीं पे इसी भारत देश में श्री राम जी का जन्म हुआ, इसी भारत देश में अर्जुन जैसे धनुर्धर योद्धा है, और इसी भारत देश में महाभारत जैसा युद्ध लड़ा गया। तो इसलिए बेसिकली ये भारत देश बहुत बढ़िया है। बढ़िया इसलिए है क्योंकि अगर हम इसके साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व वाले पार्ट में देखें तो उधर से ये घिरा हुआ है सागर से। दक्षिण पश्चिम वाले पार्ट में देखें तो उधर भी सागर से घिरा हुआ है, हिंद महासागर। और इस साइड में देखें पूरब की साइड में, तो पूरब की साइड में क्या है, उधर भी असम है, और इस साइड नेपाल है, जिधर क्या कहते हैं तिब्बत का पठार है। तो पठार है, पर्वत है, सब ऐसे ऐसे खड़े हैं, उधर सागर है। जब शिप नहीं बनी थी तो लोग हमारे यहाँ कैसे आ जाएंगे? इसलिए ये बहुत सेफ़ रहा है। एक ही जगह है जहाँ से लोग आ सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के पास पंजाब प्रांत में एक सिंध जगह है, जहाँ से एक सिंधु नदी जाती है ना, सिंधु नदी। आपको मैप में दिखाऊंगा अभी वीडियो के अंत में। उस सिंधु नदी से जो है लोगों का आना स्टार्ट होता था। जैसे बड़े बड़े दार्शनिक हैं, बहुत अच्छे अच्छे फिलोसफर हैं, कुछ अच्छे लोग हैं पढ़े लिखे, जैसे कि वहाँ की कल्चर को यहाँ लाना चाहते हैं। वहाँ की जो है जड़ी बूटियाँ, कुछ दवाइयाँ, अक्सर लोग दवाइयों की खोज में घूमा करते थे, बीमारियाँ खोजने के लिए घूमा करते थे। फिलोसफर लोग चीज़ों को जानने के लिए इधर उधर घूमा करते थे। तो उन लोगों को आने की वही जगह थी, एक नदी को पार करके आना पड़ता था बेसिकली। राइट।
चलिए बात करते हैं। इस्लाम जो कि अरब का एक धर्म है, जिसे हम इस्लाम तो आपको मालूम ही होगा, तो वो जो है उसका जो अटैक हुआ था सबसे पहला 711 ईस्वी में हुआ था। एसी मतलब क्रिश्चियन के जो देवता हैं उनके जन्म के बाद। तो 711 एसी में पहला अटैक हुआ था जो कि फेल रहा। जो सेकंड अटैक हुआ था उसके 1 साल बाद 712 में। देखिए मैं इसको आपको टाइम पीरियड के साथ बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एस्पिरेंट है, तैयारी करने वाले, तो ये आपके लिए वो तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है ही है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक इंसान ने यहाँ पे हमला किया था, जो कि एक इस्लामिक कंट्री का है। 712 ईस्वी में वो सक्सेसफुल रहा। उसने पंजाब के सिंध प्रांत के भीमा प्रथम को हरा करके ये बात को सिद्ध की कि मैंने हमला कर दिया, यानी वो इस्लामिक था तो इसलिए पहला अटैक उसी को माना जाता है। उसके बाद आपको याद रखना 1024 ईस्वी में दोस्तों एक महमूद गजनवी नाम का इंसान था। वो आया और यहाँ पे मंदिरों की लूटपाट की। बेसिकली सोमनाथ मंदिर, पहले के ज़माने में जो राजा रहते थे, अक्सर क्षत्रिय या फिर राजपूत राजा हुआ करते थे, वो लोग अपनी प्रजा को ही भगवान मानते थे, तो वो अधिकतर प्रजा में दान किया करते थे और लोगों की एक आस्था मंदिरों से जुड़ी रहती थी, तो इसलिए मंदिरों में सोना दान किया जाता था। जब कभी आपातकाल में उस सोने का इस्तेमाल किया जाता था। तो उसे मालूम था कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर में बहुत सारा सोना जो है रखा हुआ है। उस मंदिर को उसने 17 से 18 बार लूटा था। बात लिखी हुई है, इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए। उसने लूटा और वहाँ से लूट के ले गया, आता था, लूटपाट करके चला जाता था। श्रद्धा को ठोस पहुँची, जो सनातनी लोग थे उनके श्रद्धा को ठोस पहुँची। ठीक है, कोई बात नहीं, लूटा, फिर एक बार जाके वहीं कब्जे कर लिया, उधर से कोई कुछ नहीं बोला। आप सुनिए पहली की बात, पहले जो राजा होते थे अधिकतर राजपूत राजा थे। अब मैं राजपूत, आप राजपूत, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम आपसे बिल्कुल एकदम मिले हो, ऐसा कुछ नहीं होता था। सब लोग अपने अपने एरिया के लिए लड़ते थे। अगर मान लीजिए मेरे अंडर में यूपी है, आपके अंडर में एमपी है, तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मैं आपके एक कदम भी आपके उसमें रख पाऊँ या फिर आपका एक कदम भी अपने में कब्जा कर पाऊँ। तो ऐसा पहले से ही होता चला रहा है। लेकिन अगर जहाँ बात आती है कोई बाहरी देश की, तो सब एकजुट हो जाते थे, ऐसा नहीं था। अब देखिए हुआ क्या। तो जो हाँ, आपको मैंने बताया 711 ईस्वी फेल, 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम, 1024 ईस्वी किसने 1024 ईस्वी में किसने हमला किया था? 1024 ईस्वी में हमला किया था महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी पर हमला किया था। पृथ्वीराज चौहान जी से लड़ाई की थी। वो चूँकि उसको जो है पृथ्वीराज चौहान जी ने बहुत बुरी तरह से हराया था। अरे हराया क्या था, उसको हराने में ही क्या था। लेकिन फिर हुआ क्या कि जो है उसका जो अस्त्र शस्त्र गिर गए थे, जो लिया था हाथ में तलवार वगैरह, तो इस वजह से उसको जीवन दान दे दिया गया। ये नियम होता था जीवन दान देने वाला, तो जीवन दान दे दिया गया। तो इससे कारण वो जो है सोचा कि अब यहाँ पे लड़ाई करनी है, तो बड़ा सोच समझ के वो पृथ्वीराज चौहान जी के ही सौतेले भाई से मिल जाता है, जिनका नाम जयचंद सिंह था। उनसे वो मिल करके संधि करके जो है दोबारा 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान जी को हरा देता है। तराइन का द्वितीय युद्ध, याद रखिएगा, सन याद रखना जरूरी है, कहानी सुन लीजिए बस। ठीक है, मैंने बताया हाँ 1192 ईस्वी में वो उसने जो है पृथ्वीराज चौहान जी को हराया था। अब मोहम्मद गौरी रुका नहीं, वो चुपचाप यहाँ से इंडिया से निकल लिया, वहीं जहाँ का आया था वहीं चला गया, लेकिन अपना एक गुलाम छोड़ गया। उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के गुलाम को छोड़ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, और वो जिसने कुतुब मीनार बनवाई। अच्छा आदमी था, कोई मतलब बुरा नहीं था, अच्छा विकास का काम किया, कुतुब मीनार बनवा दी। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये जनता का भी ध्यान रखता था, ऐसा लिखा है इतिहास में। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश में उसके बाद ये जो गुलाम वंश है वो 1300 कुछ ईस्वी तक चला था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जब मरा तो उसका गुलाम आया इल्तुमिश जब मरा तो उसका गुलाम आया बलबन, गयासुद्दीन बलबन। तो इन सब का टाइम पीरियड ज़्यादा पूछता नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड पूछा जाता है। हाँ, ये पूछ लेता है कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक पहला गुलाम, इसलिए गुलामों का गुलाम इल्तुमिश। ठीक है ठीक है दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं तक। अगला जो है सेशन वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, और वो होगा सभी वंश के बारे में, जैसे कि
गुलाम वंश के बाद आया खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी को ही बाबर ने हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में 1527 ईस्वी में। मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।